इमरान खान से सच्चे दिल से ये अवाम प्यार करती है। शहबाज शरीफ तो यार आपको पता है हमारे मुल्क की ऐसी बदनामी कर रहा है जा जाके दुनिया में। वज़ीर आज़म कम टिकटॉकर ज़्यादा बना हुआ है, उसको क्या पता उसकी शोबाजियाँ नहीं ख़त्म हो रही। आप बताएं ना, मुझे बताएं क्या इसको आपको पता है उसको बात जिस बंदे को बात नहीं करनी आती, टेबल टॉक नहीं करनी आती, वो हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म बना हुआ है। जो बयान है उसका था वो ठीक था इमरान खान का, ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये महंगाई के ख़िलाफ़ आए थे ना, तो उसमें ये बुरी तरह फंस चुके हैं, नाकाम हो चुके हैं। गलती ये हुई है जो रजीम चेंज हुआ है, जो हुकूमत का ख़ात्मा इन्होंने किया है, मेल मिलाप से किया है, सारे इकट्ठे हुए इमरान खान के ख़िलाफ़। तो बस ये सबसे बड़ी गलती थी, ये इस मुल्क की बदकिस्मती थी। ये पीटीएम वाले जो हैं सब ड्रामबाज जो हैं, शोबाज सारे मिले में, ये इनको आवाम बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, 99% पसंद नहीं करती। हालांकि आपको पता है वो बयान दे चुका है, आपने एक दफ़ा टीवी में देखा होगा, जियो पे एक दफ़ा राना सलाम ने खुद कहा है कि अगर इस टाइम अगर इलेक्शन करवाते हैं हम तो यकीन करें कि वो क्या कहते हैं कि नहीं जीत सकते हम, नवाज शरीफ को वापस आना पड़ेगा, इमरान खान से इलेक्शन लड़ें तब जाके शायद जीते। लेकिन फिर को इलेक्शन ईयर देख रहे हैं आप? हाँ, 2023 में इंशाल्लाह इलेक्शन होगा और आपको पता है पीटीआई विन करेगी। इनका बहुत मुश्किल है जीतना, ये सोचे भी ना कि ये जीतेंगे। देखिए पीटीआई ने ऐसा क्या डिलीवर किया, पीटीआई भी तो डिलीवर करने में नाकाम रही ना। देखें पीटीआई ने डिलीवर करना था, लेकिन आपको पता है सडनली ये हुआ कि पूरी दुनिया में आपको पता है कोरोना आ गया था। इसमें इमरान खान की गलती है, पीटीआई की गलती तो नहीं है ना, पूरी दुनिया में आया, आपको भी पता है, सबको पता है। तो जो महंगाई हुई है इस वजह से आपको पता है कंट्रोल, और जब कितने अरसे से देखें ना, चोरी तो दूर की बात है, जो डाके जब लूट लाट के ले गए, सारा कुछ ले गए। अब मैं और आप बीमार होते हैं या आम शहरी बीमार होते हैं, हम हॉस्पिटल जाते हैं, अपना इलाज करवाते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये सियासतदान जो बीमार होते हैं वहाँ जाते हैं, लंदन जाते हैं, वहाँ पे भी मतलब ठीक नहीं होते जाके। क्या चक्कर, इनको कौन सी बीमारी लगती है जो ठीक नहीं होते, मुझे बताएं ना। हमारी तरह इंसान ही है ना वो भी, आपको हार्ट का मसला होता है, अल्लाह ना करे मुझे होता है, या हमें कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, हम तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाते हैं, ठीक है ना। ये इतने इनके इतने लैंडलॉर्ड हैं कि इनके क्या सोने के दिल बने हुए हैं कि मतलब कि वहीं जाके ठीक होना है। इन्हें यहाँ के बनाए यार जीना मरना एतबार नहीं है सर, देखें एतबार क्या नहीं है, जीना मरना हो ना अपने, अगर लव है अपने प्यार, वतन से प्यार है, पाकिस्तान से मुझे प्यार है, देखें ना प्यार, मैं बैठा हूँ यहाँ पे क्यों कि सब चीज़ें पाकिस्तान में मिलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। हमारा जीना मरना पाकिस्तान में होना चाहिए, ये नहीं कि हम ज़रा दिल में दर्द हो गया जी भाग जाए, लो मतलब यहाँ से चले जाएँ, लंदन चले जाएँ, ये हो गया वो हो गया, और ठीक भी नहीं होना, फिर यहाँ मतलब बीमार रहें, वहाँ जाके मस्त हो जाएँ हम। ये कौन सा कायदा कानून है यार। अच्छा से सब ड्रामा है ये, जिसके साथ अल्लाह है, जिस पीटीएम 13 की जगह 26 भी हो जाए, कुछ भी नहीं होना। देखिए सच्चे दिल से ना, सच्चे दिल से आपको बताइए, जितनी भी आवाम यहाँ से गुजरी, आप किसी से पूछें, सब इमरान खान से लव करती हैं। कोई हमें वो पैसे नहीं देता, कोई हमें अल्लाह आपको खाना नहीं खिलाता, कोई हमें कोई ये चीज़ें नहीं खिलाता। आपको पता है ये जितनी भी आवाम गुजरी, आप यहाँ से पूछ लें, सब इमरान खान से प्यार करती हैं, किसी कोई भी नाम नहीं लेगा नवाज शरीफ का यहाँ पे। बस इनको यही काम रह गया जी कि घड़ी चोरी होगी, घड़ी चोरी होगी, घड़ी चोरी कर दी, अपना नहीं पता। पूरा मुल्क में सब लूट मार के सोने के बेड बना रहे हैं, कभी सोने के महल बना रहे हैं, अपना नहीं पता इनको। तो यहाँ आके कह रहे हैं जी बस उससे तोशा खाना से घड़ी चोरी कर दी, हमारी बड़ी बदनामी होगी। तुम लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया, बातें तुम कर रहे हो, सारा मुल्क का बेड़ा कर करके तुम लोग चले गए हो, अब आते भी नहीं हो, बीमार हो गया जी, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, सब ड्रामाबाजी। वो पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया को पता है, ये सब शोबाज लोग हैं, ये पीटीएम, इनको शर्म नहीं है। देखें एक छोटी सी बात है, ये 9 जमातें हैं, ठीक है ना, और एक को नहीं हटा सके, ये इतने बनते हैं, ये क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। अभी भी मैं कहता हूँ कि ये अगर छोटी सी एक बात बताऊँ ना, एक स्टोरी चला दें यहाँ पे, सिर्फ आप यहाँ पे लगा दें, नवाज शरीफ की तस्वीर लगा दें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और इमरान खान की लगा दें, आपको खुद पता लग जाए कौन किसको लाइक करता है ज़्यादा, ठीक है। एज ए क्रिकेटर यकीन करें, मैंने बड़ी क्रिकेट खेली है, लेकिन मैं इमरान खान का बड़ा फ़ैन रहा हूँ, ठीक है। हम इंटरनेशनल लेवल नहीं खेल सके या जो भी है, लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ कि इमरान खान से सच्चे दिल से ये अवाम प्यार करती है, ये मैं सच कह रहा हूँ। अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं? यार हम तो कहते हैं अगला वज़ीर आज़म होना इमरान खान को चाहिए, और किसको होना चाहिए। अब आपको कोई नज़र आ रहा है क्या, जरदारी नज़र आ रहा है आपको, या बिलावल नज़र आ रहा है क्या आपको, ये क्या शहबाज शरीफ नज़र आ रहा है? शहबाज शरीफ तो यार आपको पता है हमारे मुल्क की ऐसी बदनामी कर रहा है जा जाके दुनिया में। शहबाज हुकूमत जब इक्तदार में आई थी तो रोटी और महंगाई का नारा लेकर आई थी। शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ तक कहा था कि मैं गरीब आदमी को रिलीफ देने के लिए अपने कपड़े तक बेच दूंगा। बेचे, गरीब आदमी को रिलीफ मिला। वो अपनी टिकटॉक खुद बनाता है, आपको पता है, उसको वैसे ही टिकटॉकर फेमस हो गया वो, आपको पता है वज़ीर आज़म कम टिकटॉकर ज़्यादा बना हुआ है, उसको क्या पता उसकी शोबाजियाँ नहीं ख़त्म हो रही। आप बताएं ना, मुझे बताएं क्या इसको आपको पता है उसको बात, जिस बंदे को बात नहीं करनी आती, टेबल टॉक नहीं करनी आती, वो हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म बना हुआ है। ये जो लोग आए हैं ना, अब
अब जो बैठा है, ये सिर्फ इसी वजह से आया है कि जो पिछला हुकूमत था, पीटीआई का हुकूमत जो था, तो ये लोग कह रहे थे कि यार बहुत महंगाई है, ठीक है, और महंगाई मार्च वगैरह ये लोग मतलब करते थे। तो अब महंगाई जो है ट्रिपल हो चुकी है, कोई पूछने वाला नहीं है। और आटे का 20 किलो जो थैला है वो है 2600-2700 का, और उस वक्त था तकरीबन 1200-1300 का। लोग चीख रहे थे, अब कोई पूछने वाला नहीं है। तो हुकूमत को चाहिए कि ज़रा जो गरीब तबके के लोग हैं ना, उनका ज़रा ख्याल करें। 2023 में इलेक्शन देख रहे हैं आप? मैं सियासी नहीं हूँ, लेकिन इलेक्शन मैं नहीं देख रहा हूँ। इलेक्शन होते नहीं देख रहे? मैं नहीं देख रहा हूँ। जो बयानिया उसका था वो ठीक था इमरान खान का। ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये महंगाई के ख़िलाफ़ आए थे ना, तो उसमें ये बुरी तरह फंस चुके हैं, नाकाम हो चुके हैं। तो इन लोगों को चाहिए कि ज़रा जो गरीब तबके के लोग हैं ना, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर क्लास के लोग जो है, खसूसी तवज्जो दे उस पर। इस वक्त जो उनकी हालत है ना फेडरल गवर्नमेंट की, वो इलेक्शन करवाना इसलिए नहीं चाहते हैं ना कि उसकी पोजीशन बिल्कुल ज़ीरो है। तो ऐसी हालत में वो क्या इलेक्शन करवाएंगे? यहाँ भी भाग गया इलेक्शन से इस्लामाबाद में। ये वो नहीं बता रहा। सबसे पहले तो सबसे बड़ी गलती ये हुई है जो रजीम चेंज हुआ है, जो हुकूमत का ख़ात्मा इन्होंने किया है, मेल मिलाप से किया है, सारे इकट्ठे हुए इमरान खान के ख़िलाफ़। तो बस ये सबसे बड़ी गलती थी, ये इस मुल्क की बदकिस्मती थी कि एक सच्चे और ईमानदार लीडर के ख़िलाफ़ सारे इकट्ठे हुए और इन सारों ने मिलकर इनकी हुकूमत को गिराया। खान साहब बकौल आपके सच्चा और ईमानदार, वो क्या डिलीवर करके गए? खान साहब बहुत कुछ डिलीवर करके गया है। इसी ख़जाने से वो ये लंगर खाने चला रहे थे, इसी ख़जाने से बहुत कुछ ऐसे काम है, अभी मुझे नहीं याद, लेकिन बहुत काम हो रहे थे जो ये अब नहीं हो रहा। उस टाइम पे जब हुकूमत चेंज हुई तो आटा जो था हमारे केपी में 1200 का था, अभी हो रहा है 2600 में गरीब आवाम को मिल रहा है। तो इन सबको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कुर्सियों की जो लालच है वो पड़ी है, बाकी आवाम का कोई वो पूछने वाला नहीं है। इस सब में आवाम की कहाँ गलती है? आवाम बेचारों की तो गलती है जो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, लेकिन सबसे इसमें आवाम की कोई गलती नहीं है। आवाम ने तो हर दफ़ा एक सच्चे लीडर की तलाश की है, इस मुल्क से मुखलिस और ईमानदार लोगों को तलाश किया। आवाम बेचारे क्या करे, वो तो वोट देती है और कोशिश करती है कि एक अच्छा बंदा आए और इस मुल्क पे बैठ जाए। बस यही है जो इमरान खान की शक्ल में आया था, लेकिन ये सारे चोर और ये जो डाकू मिल के इन्होंने वो हुकूमत गिराई, तो आवाम की यही गलती है कि उनको सज़ा मिल गई। असल में इमरान खान का बयानिया जो है ना, वो लोगों में मकबूल हो रहा है और जो कि सच भी साबित हो रहा है। धीरे धीरे आवाम के सामने सारे हक़ाइक़ भी आ रहे हैं। तो इसी वजह से इमरान खान की ग्राफ ऊपर जा रही है और इन 13 जमातों की ग्राफ नीचे आ रही है और इंशाल्लाह मज़ीद भी नीचे आएगी। इनकी सियासत दफन होगी इंशाल्लाह। जो इनकी हुकूमत आई है, इन्होंने तो सारा ये जो मुआहदे हुए हैं, सारा सब कुछ अमेरिका के साथ इन्होंने किया है, उसकी वजह से तो ये सारा सब कुछ हो रहा है। मैं कैफी से बिलोंग करता हूँ। इन 4 साल इमरान खान ने हुकूमत की है, लेकिन 4 सालों में हमारे केपी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं या जो दीगर और जो मसले मसाइल है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है हमारे केपी में। लेकिन जैसे ही हुकूमत तब्दील हुई है तो ये सारे वाक़यात शुरू हुए हैं। इन सारों ने जब शहबाज शरीफ और जरदारी हुकूमत में आएंगे तो हमारे केपी में आग लगनी ही लगनी है और बाकी मुल्क का भी इन्होंने सौदा करना ही करना है। ये तो फैक्ट है।